हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इफ का फॉर्मूला देखने वाले हैं। इफ एंड का और इफ और का फॉर्मूला देखने वाले हैं। आपके सामने कुछ कंडीशन दी हुई है और उसको आपको आंसर निकालना है उस कंडीशन के सामने, तो आप इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ इफ के फॉर्मूले की। इफ एंड के फॉर्मूले के एग्जांपल भी बताना हूँ, इफ और का फॉर्मूले के एग्जांपल बताने वाला हूँ। सो पहले हम इफ का फॉर्मूला देखेंगे। तो इफ के फॉर्मूले में मेरे को यहाँ कंडीशन दी हुई है, कुछ टेबल्स दी हुए हैं। तो एक एक टेबल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन है, स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं, कपिल, सुनील, किकू, कृष्णा एंड अर्चना। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट मार्क दिए हुए हैं, उनको जो मार्क्स आए वो उसके मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। कि कंडीशन ये है कि अगर 40 से कम आए मार्क्स, 40 से कम आए तो फेल, अगर 40 से ज्यादा आए, 40 और 40 से ज्यादा आए तो पास। ओके, सो अभी मैं इफ के फॉर्मूले से यहाँ पे कंडीशन निकालूंगा। मेरे को सिर्फ एक ही इफ का फॉर्मूला लगाना है कपिल के सामने, बाकी सुनील, किकू, कृष्णा और अर्चना के सामने ऑटोमेटिक में कॉपी पेस्ट कर दूंगा फॉर्मूला। तो अभी मेरे को इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूं। इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट में आपको जिधर जिधर मार्क्स दिए हुए हैं उधर उधर वो सेल पे लेके आना है। मीन्स मेरे को इधर सी फोर अभी मेरा कंडीशन क्या है कि 40 से कम आए तो फेल, अगर 40 और 40 से ज्यादा आए तो पास। तो मेरे को करना है इज इक्वल टू ग्रेटर देन 40। ओके, मीन्स 40 और 40 से ज्यादा, कोमा इफ वैल्यू इज ट्रू, मीन्स 40 और 40 से ज्यादा है और ये ट्रू है, तो इधर आना चाहिए आंसर पास, डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन पास। और इफ फॉल्स, अगर 40 और 40 से ज्यादा लेकिन वो नहीं है, फॉल्स है वो, मीन्स 40 से कम है, तो फिर क्या आना चाहिए, तो फिर फेल आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन फेल। ओके, ब्रैकेट, ये देखिए फेल आ गया, इधर फेल लिखा आया 34, क्योंकि उसको 40 से कम है। अभी मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरे को ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देना है, कॉपी पेस्ट। ओके, ये इसको सुनील को 54 है, सुनील पास हो गया। कीकू फेल हो गया, 33 है। ओके, कृष्णा 55 पास, अर्चना फेल। अभी मैं इधर चेंज करता हूँ, कपिल को पास करना है मुझे, समझो मैं 45 लिख दूंगा इधर, तो कपिल पास हो गया। ओके, सो इससे आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, तो आप कुछ कंडीशन से आप इफ का फॉर्मूला यूज करके वो कंडीशन का आंसर आप ला सकते हो। ओके, अभी दूसरी टेबल दी हुई है मुझे यहाँ पे, कपिल, सुनील, किकू, कृष्णा, अर्चना। ओके, यहाँ पे मेरे को कंडीशन दी हुई है, एड 5 ग्रेस मार्क इफ स्टूडेंट इज फेल, मींस स्टूडेंट को अगर 40 से कम है मार्क्स तो फेल है। ओके, तो मेरे को उसमें 5 मार्क्स ग्रेस ऐड करने हैं। ओके, तो मैं इधर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ ब्रैकेट ओपन। ओके, तो लॉजिक टेस्ट, दिस इज G4, मींस जिधर मार्क्स दिया हो वो इज लेस देन 40, कोमा देन अगर वो 40 से कम है तो मेरे को 34 में 5 मार्क ऐड करने हैं, देन वैल्यू इफ ट्रू में लिखना है +5। अगर 40 से ज्यादा है तो उतने मार्क्स रहने देने हैं। अगर अगर वो फॉल्स है, ये 34, अगर ये फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन ये उतने मार्क रहने देने हैं। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए इधर 34 है, मीन 40 से कम है, तो यहाँ पे इधर ये मार्क्स ऐड हो गए 5 मार्क्स। अभी सुनील को 54 मार्क्स है तो सिर्फ 54 ही है। ओके, अभी किकू को 87 है, 87। अभी अर्चना को 13 है, क्योंकि 40 से कम है तो उसमें 5 मार्क ग्रेस ऐड हो गए, 18। ओके, ये 55 मार्क्स। तो इसमें एक ये कंडीशन दी हुई थी मुझे कि अगर 40 से कम मार्क्स मींस फेल है स्टूडेंट, तो फिर उसमें 5 मार्क्स ऐड हो जाए। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, इफ अगर G4 मींस जब मार्क्स दिए वो 40 से कम है, ओके, देन वो ट्रू है, अगर 40 से कम है तो उसमें 5 ऐड कर दिए मैंने, अगर वो फॉल्स है तो उतने मार्क रहने दिए। तो कंडीशन के हिसाब से हमें इफ का फॉर्मूला यूज करना है। अभी थर्ड टेबल दी हुई है मुझे, इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो फेल स्टूडेंट है उनके नाम इधर आ जाए। ओके, फेल स्टूडेंट के नाम इधर आ जाए, तो 40 से कम है तो फेल देना। ओके, इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिक टेस्ट, दिस वन इज लेस देन 40, देन तो 40 से कम है मींस फेल है, तो फिर ये कपिल का नाम इधर आ जाना चाहिए। ओके, अदरवाइज डबल इन ब्लैंक, अदरवाइज ब्लैंक होना चाहिए। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज।
ब्लैंक। तो अभी कपिल 56 मार्क है, कपिल पास है, तो इसका आ गया नाम नहीं आया इधर। अभी सुनील इसमें फेल है, सुनील का नाम इधर आ गया। कीकू भी फेल है, कीकू का नाम आ गया। कृष्णा पास है क्योंकि कृष्णा को 44 40 के ऊपर है, और अर्चना पास है 65 है। तो फिर ये भी कंडीशन हम लोग इस इफ फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टूडेंट के नेम में कपिल, सुनील, किक्कू, कृष्णा, अर्चना यहाँ पे मार्क्स दिए हुए। अभी मेरे को यहाँ पे रिजल्ट भी इमोजी लाने हैं। मीन्स इमोजी में अगर पास है तो राइट का साइन, अगर फेल है तो क्रॉस का साइन, मीन्स कुछ साइन लाने हैं मुझे यहाँ पे। आप अपने हिसाब से भी कुछ इमोजी रख सकते हो, लेकिन वो इफ के फॉर्मूले से भी मैं इमोजी कैसे लाता हूँ यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं फॉर्मूले में। इफ का फॉर्मूला, कंडीशन मीन्स लॉजिक टेस्ट, 40 मार्क पासिंग मार्क है, राइट। दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा। अभी आपको प्रेस करना है विंडो के साथ डॉट का बटन, डॉट, विंडो प्लस डॉट, ओके। तो इमोजी का साइन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे इमोजी लाना है, पास है, अगर 40 से ज्यादा है, राइट, तो इमोजी मीन्स राइट का साइन, मुझे राइट का साइन लाना है, ओके। डबल इन्वर्टेड कोमा, ओके, कोमा। वापिस से मैं, अगर फॉल्स है मीन्स फॉल्स, अगर 40 से ज्यादा है तो ट्रू है तो राइट का साइन, अगर 40 से ज्यादा है लेकिन फॉल्स है वो तो क्रॉस का साइन मीन्स फेल, ओके। तो वापिस विंडो प्लस डॉट के लिए वो इमोजी का विंडो ओपन हो जाएगा। अभी मेरे को यहाँ पे क्रॉस का साइन लाना है, क्रॉस को ऊपर गया, दिस वन, ओके। इसको बंद कर देता हूं मैं, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इसको कितना है, कपिल को 34 मीन 40 से कम है, फेल हो गया, क्रॉस, ओके। सुनील पास हो गया, किक्कू पास हो गया, कृष्णा पास, अर्चना पास, ओके। तो ये देखिए मीन्स ये अगर मैं इसको भी 35 कर दूं किक्कू को, कृष्णा को, तो एक क्रॉस का साइन फेल। इसको मैं 45 कर दूं, 45 नहीं, 45 में पास दिखेगा, 39 कर दूं तो फेल, ओके। तो आप ऐसे इमोजी भी ला सकते हो इफ के फॉर्मूला लगा के उसके सामने। अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। अगर मेरे को अभी इसमें कंडीशन क्या है कि ये नाम, क्या नाम मेरे को इधर लाना है, लेकिन अगर मेल है तो उसके आगे मेरे को मिस्टर लगाना है, अगर फीमेल है तो उसके आगे मिस लगाना है, ओके, नाम के आगे। तो मैं इफ के फॉर्मूले से कैसे लाऊंगा मैं, ये आपको बताता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला, इफ ब्रैकेट ओपन, अभी कंडीशन क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा मेल, इधर में लॉजिक टेस्ट लगा रहा हूं, मेल कोमा, ओके। बाद में डबल इन्वर्ट, इफ ट्रू, ये ट्रू है मींस मेल है, तो फिर क्या आना चाहिए, मिस्टर डॉट स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा क्रॉस, और किसके आगे आना चाहिए, एंड का साइन लगाऊंगा, और किसके आगे आना चाहिए, इस नाम के आगे। तो मैं ये इधर सिलेक्ट कर दूंगा, ओके। वापिस अगर वो फॉल्स है तो मिस आएगा, और ऑब्वियसली अगर फॉल्स है तो मिस आना चाहिए, मेल या फीमेल, ऐसा, राइट। तो ये मेरा, अभी मैं वापिस से डबल इन्वर्टेड कोमा, अभी मैं इधर लिखता हूं मिस, ओके, डबल एंड का साइन, और वापिस दिस वन, क्योंकि मेरे को नाम के आगे चाहिए ना, ओके, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इधर मेल है तो मिस्टर कपिल आ गया, ओके। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे, तो इधर सुनील में मेल है तो मिस्टर सुनील, कीकू मेल, मिस्टर कीकू, कृष्णा मेल, मिस्टर कृष्णा, अर्चना फीमेल, मिस अर्चना, ओके। अभी मैं एक सुनील को फीमेल लिखता हूं मैं, समझो इधर फीमेल कर दो सुनील को, मिस सुनील, ओके। अभी अर्चना को मेल कर दूं मैं इधर, मिस्टर अर्चना, ओके। तो ये कंडीशन से आप कैसे इफ फॉर्मूला से कैसे आप कंडीशन सब सॉल्व कर सकते हो, आप कंडीशन से आंसर ला सकते हो, ये मैंने वीडियो में आपको अभी बताया मैंने, ओके। मैंने 5 एग्जांपल आपको बताया ये वीडियो में। अभी हम लोग इफ और इफ एंड का भी हम लोग देखेंगे, इफ एंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। उसमें एक से ज्यादा कंडीशन है, तो हम लोग कैसे इफ एंड का फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर ला सकते हैं। अभी यहाँ पे इफ एंड का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। इफ एंड का फॉर्मूला कभी लगाएंगे जब एक से ज्यादा कंडीशन दी हुई है, राइट। जैसे कि यहाँ टेबल पे आपको दिया, टेबल दिख रही है आपको, उसमें स्टूडेंट के नाम कपिल, सुनील, कीकू, कृष्णा, अर्चना,
ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं फिजिक्स केमिक्स मैथ्स। ओके, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है अगर फिजिक्स केमिक मैथ्स में से मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा है तो रिजल्ट पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। मीन्स तीनों में 40 से ज्यादा है तो पास दिखाना है, अगर एक में भी 40 से कम है तो फेल दिखाना है। ओके, सो अभी इसके लिए मैं इफ का फॉर्मूला सिर्फ नहीं, मेरे को एंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इफ के साथ एंड का फॉर्मूला, अभी एंड का फॉर्मूला करता क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ एंड का फॉर्मूला आपको क्या करता है वो बताता हूँ। एंड ओपन, अभी ये लॉजिक वन क्या है, फिजिक्स, मेरा इधर फिजिक्स में 40 से ज्यादा है। ओके, तो पास दिखाना है मुझे, तो मैं इसमें दिखाता हूँ कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा लॉजिक टू केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में भी 40 से इक्वल टू 40। ओके, मैथ्स में इक्वल टू 40, तो ट्रू आ गया। देखो ये तीनों कंडीशन इधर मैंने तीनों में 40 से ज्यादा दिखा है। ओके, लिखा है मैंने फॉर्मूले में एंड में 40 से ज्यादा। ओके, और ये तीनों में 40 से ज्यादा, तो इधर ट्रू दिखा रहा है। अभी अगर समझो, अभी इसको कॉपी करके नीचे ले रहा हूं, ये इधर फॉल्स दिखा रहा है। इसमें सुनील में देखो 54 इधर है, 44 इधर है। ओके, फिजिक्स और मैथ्स में 44 है, 40 से ज्यादा, लेकिन इसमें 33 है, तो फॉल्स। मीन्स एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, आपको 3-4 कंडीशन दी हुई है, एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एंड का फॉर्मूला फॉल्स दिखाएगा। सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे। एंड अगर आप इफ और एंड का फॉर्मूला लगा रहे हो इफ के साथ, तो सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फॉल्स दिखाएगा। अभी सुनील को मैं इधर 65 मार्क लिखता हूँ, तो ट्रू हो गया, क्योंकि तीनों भी कंडीशन 40 से ज्यादा है, तीनों के मार्क्स सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा मार्क्स है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी मैं ये इफ के साथ अभी एंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें मुझे कंडीशन दी हुई है अगर फिजिक्स केमिक्स और मैथ्स में 40 से ज्यादा है तो रिजल्ट पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। मींस तीनों में 40 से ज्यादा है तो पास दिखाना है, अगर एक में भी 40 से कम है तो फेल दिखाना है। अभी मैं लगाऊंगा इधर इफ ब्रैकेट ओपन, अभी उसके साथ अभी लगाऊंगा एंड का फॉर्मूला, एंड ब्रैकेट ओपन। अभी इसमें एंड में लॉजिक वन इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 40, this one greater equal to 40 और this one greater equal to 40। एंड का ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। अभी वैल्यू इज ट्रू, अगर यहां पे ट्रू आया तो पास। ओके, मीन्स तीनों के सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा है तो पास। ओके, पास। अदरवाइज इफ फॉल्स, अगर नहीं है तो क्या, फेल। एक में भी अगर नहीं है 40 से ज्यादा तो फेल। इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। ओके, ये देखिए इसमें पास आ गया, ये तीनों इसमें सब में 40 से ज्यादा है। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें भी पास आ गया, 40 से ज्यादा, इसमें 40 से ज्यादा है। इसमें देखिए ये दो में 40 से ज्यादा है, लेकिन ये मैथ्स में 34 है, कृष्णा मैथ्स में वीक है तो फेल हो गए। ओके, अर्चना फिजिक्स और मैथ्स में वीक है तो फेल हो गए। ओके, मीन्स एंड के, अगर आप इफ के साथ एंड का फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपके जितने भी कंडीशन दी हुई सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो रिजल्ट आपका फॉल्स फेल आएगा, जो आपने फॉल्स में रिजल्ट दिया होगा, फॉल्स में जो कंडीशन दी होगी वो। ओके, और एक एग्जांपल इफ एंड और का मैं आपको बता देता हूं। अभी यहाँ पे कपिल, सुनील, किकू, कृष्णा, अर्चना, अमीर, सलमान, शाहरुख। ओके, यहाँ दी हुई है, मेरे को कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। पहले मैं फॉर्मूला पहले से लगाया था, डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, कंडीशन दी हुई है आईटी डिपार्टमेंट से जिस सेल्समैन ने 20,000 से ज्यादा सेल की है उसको बोनस देना है। ओके, तो अभी मैं मीन्स आईटी डिपार्टमेंट से, वो सेल्समैन आईटी डिपार्टमेंट से होना चाहिए और उसने 20,000 से ज्यादा सेल की होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन है मेरे पास। ओके, और दोनों भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही उसको 1,000 रुपए बोनस देने। ओके, तो अभी मेरे को बोनस का अमाउंट निकालना है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन एंड का फॉर्मूला लगाऊंगा,
ब्रैकेट ओपन, लॉजिक 1 मीन्स वो आईटी डिपार्टमेंट से रहना चाहिए, राइट? तो दिस वन इज इक्वल टू आईटी। ओके, यहाँ आईटी होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है मेरा, सेकेंड लॉजिक है, इफ सेल्समैन ने 20,000 से ज्यादा सेल की होनी चाहिए, उसकी 20,000 से ज्यादा सेल होनी चाहिए, राइट? तो दिस वन ग्रेटर देन 20,000। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ओके, तो 1,000 रुपीज उसको बोनस मिलना चाहिए। ओके, नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, या 1,000 लिखूंगा, ट्रू है तो 1,000, राइट? अगर नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, 0, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, इधर आंसर आ गया मेरा। अभी इसमें कीकू को 1,000 रुपीज बोनस मिल रहा है और सलमान को मिल रहा है। ओके, कपिल को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कपिल आईटी डिपार्टमेंट से है, लेकिन उसने 20,000 ज्यादा सेल नहीं किए, मीन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको नहीं मिल रहा है। सुनील आईटी डिपार्टमेंट से नहीं है, कीकू आईटी डिपार्टमेंट से और 20,000 ज्यादा सेल किए तो 1,000 रुपीज बोनस मिल रहे हैं। सलमान आईटी डिपार्टमेंट से 20,000 ज्यादा सेल किए, 1,000 रुपीज बोनस मिल रहे हैं। ये आईटी से है शाहरुख, लेकिन 20,000 ज्यादा सेल नहीं किए तो कुछ नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो इफ एंड का फॉर्मूला इसीलिए है, आपकी सब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो आंसर ट्रू वाला आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स वाला आंसर आएगा। जो आपने फॉल्स में कंडीशन दी होगी वही आंसर आएगा। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे इफ और का फॉर्मूला। अभी हमने इफ प्लस एंड का फॉर्मूला देखा, जहां पे सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं इफ प्लस और का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले में एक ये है कि कौन सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई, आपके सामने 3-4 कंडीशन दी हो, उसमें से कौन सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका ट्रू, आपने जो ट्रू में फॉर्मूले में जो ट्रू में आंसर लिखा रहेगा वो आ जाएगा। ओके, सो अभी इफ और का हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और इसका कैसे आंसर ला सकते हैं। पहले मैं आपको और का फॉर्मूला बताता हूँ, इज इक्वल टू और। अभी लॉजिक 1, इफ प्रोग्रेस इधर लिखा हुआ है, इफ अगर प्रोग्रेस डिलीवर्ड या कैंसिल है तो स्टेटस क्लोज दिखाओ, नहीं तो फिर ओपन दिखाओ। तो अभी मैं और का फॉर्मूला अभी बताता हूं आपको। इफ दिस C4 इज इक्वल लॉजिक 1 इज इक्वल टू डिलीवर्ड, ओके, और लॉजिक 2 C4 इज इक्वल टू डील कैंसल्ड। देखिए इधर ट्रू आ गया, ये इधर डिलीवर्ड या कैंसल रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक। अगर इधर ट्रू आ गया, इधर ट्रांजिट है तो इधर फॉल्स आ गया। ओके, इधर ट्रू और इधर ट्रू। ओके, अभी एंड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इधर, सॉरी और का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इधर। इफ और लॉजिक 1, इफ दिस इज इक्वल टू डिलीवर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा आगे लगाना है क्योंकि हम लोग टैक्स यूज कर रहे हैं, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है आगे, और डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा। इफ C4 इज इक्वल टू कैंसल्ड, क्लोज। ओके, अभी इफ वैल्यू इज ट्रू, अगर ये दोनों में से कोई भी है तो इधर क्लोज दिखाओ, ऐसा लिखा है तो मैं इधर क्लोज बताता हूं। अदरवाइज अगर नहीं है तो ओपन दिखाओ, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इधर डिलीवर्ड लिखा है तो इधर क्लोज आ गया, राइट? इधर कैंसल लिखा है तो क्लोज आ गया, इधर ओपन आ गया क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा है। इधर क्लोज आ गया, इधर क्लोज आ गया। सो मींस और का फॉर्मूला आपके दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो
वो आंसर दे देगा, ट्रू वाला आंसर आपको दे देगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ही वो फॉल्स का आंसर देगा। मीन्स और के फॉर्मूले में वैसा है कि आपका 3-4 कंडीशन है और किसी किसी एक में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, तो आपको ट्रू का आंसर वो लाके दे देगा और का फॉर्मूला। जैसे एंड का उल्टा था, एंड का फॉर्मूला आपको सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबका क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ही वो ट्रू का आंसर लाके देगा, नहीं तो फॉल्स का आंसर लाएगा वो। ओके, और एक याद दिया हुआ है, कपिल, स्टूडेंट के नाम है कपिल, सुनील, कीकू, कृष्णा, अर्चना, आमिर, शाहरुख, सलमान, शाहरुख। ओके, जिन स्टूडेंट के 40 से कम मार्क है वो एब्सेंट थे तो फेल दिखाओ, नहीं तो पास दिखाओ। ओके, तो अभी और का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इफ के साथ और का फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉजिक, इफ दिस वन 40 से कम परसेंटेज थे, इज लेस देन 40%, लॉजिक 2, और वो एब्सेंट थे, इफ दिस इज इक्वल टू एब्सेंट। ओके, तो ट्रू में फेल दिखाओ, फेल, क्योंकि वो 40 से कम थे और एब्सेंट थे। अगर जिस स्टूडेंट के मार्क 40 से कम है और वो एब्सेंट थे तो फेल दिखाओ, तो इसमें 40 से कम है और एब्सेंट है तो ट्रू में फेल आएगा, क्योंकि उनको फेल दिखाना है। ओके, फेल, अदरवाइज नहीं तो पास दिखाओ, मीन्स फॉल्स में पास। यहाँ पे पास आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मीन्स उसके 40 से कम भी नहीं है मार्क्स और वो एब्सेंट भी नहीं है, तो पास आ गया इधर। तो फॉल्स में जो मैंने पास लिखा था वो आ गया, इधर भी पास आ गया, इधर भी पास आ गया, इधर फेल आ गया, क्योंकि उधर एब्सेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एब्सेंट की कंडीशन। ओके, इधर पास, इधर फेल, पास फेल, इधर 40% से कम है शाहरुख को, तो उधर फेल आ गया। दोनों मींस एंड और का फॉर्मूला, इफ के साथ आप और का फॉर्मूला लगाओगे तो कौन सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका ट्रू का आंसर वो लाके दे देगा आपको, और इफ के साथ और का फॉर्मूला लगाओगे तो सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही आपको ट्रू का आंसर लाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इफ फॉर्मूले की, इफ एंड फॉर्मूले की और इफ और फॉर्मूले की? अगर आपको अच्छी लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो डालनी चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।